तैयारी करो, थोड़ा सा अपने आप पे वर्क करो, काम करो। 24 घंटे में आध घंटे 1 घंटे तो अपने पर काम करो। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, छोटे छोटे से 3 क्वेश्चंस लिखते हैं हम। आप लोग कोशिश करिए उनके आंसर देने की, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, शॉर्ट में लिखेंगे क्वेश्चन हम। आंसर बताना, कहीं कोई भी हम जब पूछे तभी बताना। 25 ml बी मिक्स्ड कर रहे हैं इन 75 ml ए। जो फाइनल सॉल्यूशन आता है, जो फाइनल सॉल्यूशन आता है वो आता है 99.9 ml। आपको आंसर में बताना है कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कि नेगेटिव। चलिए सिद्धार्थ बताइए आंसर। पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम कमता है कि बढ़ता है? कमता है। देखिए, नहीं हमें नहीं पता बेटा, हमें पता होता तो हम यहाँ होते। तुम नहीं बताओ, तुम ही ने लिखा है सब कुछ, ये तो तुमने लिखा है बढ़ता है पॉजिटिव में, तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या बेटा? नेगेटिव डेविएशन। क्लियर। 25 ml ए और 75 ml, सॉरी 25 ml बी और 75 ml ए, टोटल कितना चाहिए था? 100 ml। लेकिन इनको जब मिक्स किया तो इनका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, और ये कौन सी घटना हो गई? नेगेटिव डेविएशन। तो इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। अच्छे, ये आपके ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। अब इतना ही लिख रहे हैं, आप पूरा लिखना चाहो तो नेगेटिव डेविएशन, सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। हाँ सिंपल सा है, 100 ml होना चाहिए था दोनों का मिक्सचर, लेकिन आ कितना रहा? 99.9 ml, 0.1 ml कम रहा है। अब वॉल्यूम किस वाले डेविएशन में घटता है? नेगेटिव में घटता है ना, तो वॉल्यूम यहाँ डिक्रीज हुआ ना। वॉल्यूम किस वाले, देख ले, आराम से देख ले, कोई जल्दबाजी नहीं। किस में लिखा है 0 से बड़ा है? पॉजिटिव में लिखा होगा 0 से बड़ा है, नेगेटिव में थोड़ी लिखा। नेगेटिव में तो 0 से कम लिखा होगा, है ना। नेगेटिव में लेसर देन 0 है। क्लियर। गलत लिख लिया क्या? ये जो है ये 0 बड़ा बता रहा, मतलब ये 0 से छोटा है ना, तो यहाँ पर अब यहाँ पर 0 से छोटा है ना, ये वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब 0 बड़ा है, तो ए की वैल्यू 0 से छोटी मतलब कैसी? नेगेटिव। 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव ही तो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क, थोड़ा ट्रिकी है, देखो कौन बता पाता है। क्वेश्चन है ए प्लस बी को मिक्स्ड किया, ठीक है, इनको मिक्स्ड किया, ठीक है, और मिक्स जैसे किया तो ये बन गए सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन बन गया, इसके टेम्परेचर में चेंज आया। टेम्परेचर में इसके क्या चेंज आया? जो फाइनल सॉल्यूशन था वो कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया। आंसर बताओ जिससे पूछें, पहले नोट कर लो। एक कौन सा डेविएशन है? नेगेटिव की, पॉजिटिव की, नेगेटिव, कौन सा?
अब हमें पता है इसके बहुत सारे लोगों को गलत आंसर बताने हैं। अपर्णा सोच लिया? सोच लिया आंसर? बताओ फिर। पॉजिटिव डेविएशन। और सोच लो कोई सही आंसर है कि गलत है? हम नेगेटिव डेविएशन। इन लो पढ़ना। चलो दोनों से पूछ लेते हैं कि दोनों किसी ने आपने पॉजिटिव क्यों बोला? ऐसे ही कुछ लॉजिक तो लगाया होगा ना मन में, कुछ कैलकुलेशन। तो बताइए पॉजिटिव क्यों बोला? अरे हमें थोड़ी कह रहे गलत है पॉजिटिव, हमें तो खुद नहीं पता। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, शायद आप सही हो तो हम आंसर लिख दें। एक्सप्लेन नहीं पता, ऐसे ही बोल दिया। जाओ 10 मिनट कुर्सी बन जाओ, ऐसे ही बोल दिया। चलो तो सृष्टि से पूछ लेते, तुम अपने विचारों को कलेक्ट कर लो। नेगेटिव क्यों सृष्टि? नहीं, ये तो वॉल्यूम से रिलेटेड है ही नहीं, ये तो एंथैल्पी से रिलेटेड है ना। यहाँ तो ठंडा हो रहा सोल्यूशन। सोल्यूशन ठंडा हो रहा, इसको बताइए। ठंडा हो रहा तो बॉन्ड का ठंडे से क्या मतलब है? एंथैल्पी से समझाओ। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच कैसा होता है? पॉजिटिव। और नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव होता है। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच पॉजिटिव, दैट मीन्स प्रोसेस कैसी हो गई? मतलब हीट क्या हो गई? और हीट अब्जॉर्ब हो गई तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? अब बच्चे यहाँ क्या लॉजिक लगा लेते हैं कि यदि उसने हीट अब्जॉर्ब की तो वो गर्म हो जाएगा। ये लॉजिक नहीं लगाना है, यहाँ से बच्चे गलत कराते हैं। देखिए सोल्यूशन की हीट अंदर की तरफ जाए, अब्जॉर्ब हो रही है तो सोल्यूशन ठंडा होता जाएगा। अगर हीट निकल रही होती तो सोल्यूशन कैसा होता जाता? गर्म। ये लॉजिक सेट करना है यहाँ पर। आ रही बात समझ में? बच्चों एक अलग लॉजिक लगाते हैं कि अरे हीट तो अब्जॉर्ब हुई है तो वो गर्म हो जाएगा, वो अपने से ले लेते हैं कि अरे हमने हमारे अंदर हीट चली गई तो हम जो। कभी भी कोई सोल्यूशन में प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक होगी तो पक्का है वो ठंडा होता जाएगा, ये बात ध्यान रखते रहो। वहाँ हीट घटती जाएगी और अगर हीट रिलीज होगी तो वो गर्म होता जाएगा। तो यहाँ आप बताओ हीट अब्जॉर्ब हो रही है कि आपकी इवॉल्व्ड हो रही है? अब्जॉर्ब हो रही ना। कैसे पता चला सोल्यूशन ठंडा हो रहा है? अब्जॉर्ब हो रही मतलब कौन सा साइन? पॉजिटिव। तो ये कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। वॉल्यूम वाला क्वेश्चन ही नहीं था, यहाँ तो टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और टेम्परेचर को कौन वेरीफाई करता है? एंथैल्पी। हमने तो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन, हमने कहीं पूछा वॉल्यूम बढ़ रहा घट रहा, हमने तो ये पूछा कि ये टेम्परेचर ठंडा क्यों हो गया। मतलब प्रोसेस कैसी है? एंडोथर्मिक। प्रोसेस कैसी है आपकी? एंडोथर्मिक। हीट अब्जॉर्ब हो रही है, हीट अब्जॉर्ब हो रही तभी तो सोल्यूशन कैसा होता जा रहा है? ठंडा होता जा रहा है। तो इसका आंसर है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि उनका लॉजिक जो हमने बताया वही लगाते हैं वो। उनको उनको तो ये लगता है अरे पॉजिटिव कैसे हो सकता है, इसमें तो हीट अंदर जाती मतलब और गर्म होना चाहिए। अरे भैया वैसे नहीं सोचना है, ऐसे सोचना है कि हीट अंदर जा रही है अंदर, तो बाहर से अंदर जा रही, बाहर ठंडा होता जाएगा तो सोल्यूशन ठंडा होगा। ये ध्यान रखिए। एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें सिंपल से हमें यहाँ पर कोई एक्सप्लेन नहीं करना था। हमारा ऑब्जेक्टिव आया था, हमें ये पता करना था पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव।
हमसे वॉल्यूम कहीं नहीं पूछा, टेम्परेचर पूछा, और टेम्परेचर को जस्टिफाई कौन करती है? एंथैल्पी। तो वहाँ से आंसर दिया। ठीक, आप जितने भी लॉजिक लगाना चाहें लगा लें, फाइनली आपको आंसर समझ में आना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी को मिक्स्ड किया, जैसे ही इनको मिक्स्ड किया तो जो फाइनल सोल्यूशन बनता है वो गर्म होता है। आंसर बताना है कौन सा डेविएशन। हाँ पॉजिटिव तो नेगेटिव, तो पर एग्जाम में थोड़ी है सब पहले पॉजिटिव पढ़ाएंगे फिर नेगेटिव पढ़ाएंगे आपको एग्जाम। अब देखो हमने ए प्लस बी को मिक्स जैसे ही किया, हमारा सोल्यूशन गर्म हो गया। अभी कब संभव है? जब रिलीज हुई हो, और हीट रिलीज मतलब डेल्टा एच आपका कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव रिलीज मतलब एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एक्जोथर्मिक मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव किस में होता है? नेगेटिव डेविएशन। इसका आंसर है नेगेटिव डेविएशन। अभी इन क्वेश्चन में इस बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए इनको कंफ्यूज नहीं रखना है। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, स्टेट बोर्ड में कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और फिर हम अपनी प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो हमारा एक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन। सिद्धार्थ एसीटोन का फॉर्मूला बताओ बेटा। हाँ ठीक है। आज के बाद कोई पूछे एसीटोन तो आप बोला करो सर डाई मैथिल कीटोन इज कॉल्ड एसीटोन। इससे में दो नाम याद हो जाएंगे, एक तो डाई मैथिल कीटोन, दूसरा एसीटोन। दैट इज जब एथिल अल्कोहल और एसीटोन को मिलाया जाता है तो जो वॉल्यूम होता है, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ सिफा। वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? साक्षी, दीपा, महक, अरे इतनी जल्दी पकड़ लेते ही किसका एग्जाम्पल है? एसीटोन प्लस एथिल अल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब ये तो तुम लोगों को पता है, लेकिन सामने वाले ने अगर एक शब्द और बोल दिया वाई, तो फिर किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है। हाँ बिल्कुल सही। तो वाई का आंसर आपने थोड़ा सा तो दे दिया, अब और एक्सपेंशन क्यों होता है? अब इसका आंसर दो। तो डेल्टा भी पॉजिटिव है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव क्यों है? लिखो क्वेश्चन बताते हैं। बढ़ा तो रहता है, लेकिन वही क्यों बढ़ रहा है, वही तो पूछ रहे हैं। चलिए बताते हैं आंसर, पहले नोट कर लें। अच्छा क्वेश्चन है। अब मान लो आपके एग्जाम में आ गया, आपको क्वेश्चन बचा, तो आप इतना तो लिखाएगा कि व्हेन द मिक्सचर ऑफ एथिल अल्कोहल एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, दैट मीन्स एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, देयरफॉर देयर वॉल्यूम इंक्रीजेज। इसमें 98 एक तो वो दे देगा आपको, ठीक है, अपने बना बना के लिखाओगे, लेकिन उसको अभी भी ये आंसर नहीं मिला कि ये वॉल्यूम बढ़ क्यों रहा है। हम बता देंगे बेटा, उसको अभी भी ये आंसर नहीं मिला कि ये वॉल्यूम बढ़ क्यों रहा है। उसको तो ये आपने तो सब इतना कहा कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन मतलब उनकी वेपर प्रेशर बढ़ेगी, और वेपर प्रेशर बढ़ी मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, ज़्यादा वेपर। उसको फिर भी आंसर ये नहीं मिला कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होता है। इसका आंसर ये है बच्चों, देखो अब अलोन एथिल अल्कोहल, अभी एसीटोन को नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ एथिल अल्कोहल को लिख रहे हैं। तो देखिए C2H5OH, ठीक है ना। फिर से लिखेंगे, अच्छा ऐसे लिख देते हैं तो थोड़ा बॉन्ड बनाने में आसानी रहेगी।
C2H5OH, फिर C2H5OH, ठीक है। बहुत सारे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, ठीक है। बताओ कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के इन फ्रंट ऑफ आ गए, आमने सामने आ गए, तो ये कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? हाइड्रोजन। ट्रिक बताई थी, जब भी फोन दिख जाए उसके सामने हाइड्रोजन, तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ बन जाएगा आपका H बॉन्ड। अब बताएं हाइड्रोजन वीक बॉन्ड है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? बताएं। आंसर है कि जितने भी वीक बॉन्ड होते हैं तो ये वीक बॉन्ड है, लेकिन सभी वीक बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा वो जनरली लिक्विड होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि लिक्विड में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। लिक्विड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में होते हैं? सॉलिड में। और सॉलिड में भी मोम भी सॉलिड है, बैक्स, वुड भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है, सिल्वर भी सॉलिड है, लेकिन सबकी स्ट्रेंथ क्या है? अलग अलग। तो जिसका बॉन्ड जितना, तो ये है तो वीक बॉन्ड, लेकिन सभी वीक बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहा जाता है अमंग ऑल वीक बॉन्ड। ऐसे बॉन्डाबल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये सभी वीक बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो कौन है आपके? आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। दो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक एंड मेटेलिक बॉन्ड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग। तो ये वीक बॉन्ड है, लेकिन वीक बॉन्ड में भी ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मतलब सभी वीक बॉन्ड में किंग है हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, ये एथिल अल्कोहल जब अलोन था तो ये बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे, तो एथिल अल्कोहल कैसा बन गया? लिक्विड, आराम से लिक्विड बना हुआ। लेकिन जैसे ही हमने इसमें एसीटोन डाला, ठीक है, एक बार और एथिल अल्कोहल बना देते हैं यहाँ पर, HOC2H5। जैसे ही हमने इसमें एसीटोन डाला, अब क्या प्रोसेस होती है देखना, समझना। एसीटोन क्या करेगा? जैसे अब किसी चीज़ को, अब जैसे पानी में हम नमक डालें तो नमक कहाँ जाने की कोशिश करेगा? जो पानी में जगह होती है कि नहीं, वाटर में स्पेस। इसीलिए तो चीज़ें घुलती है वाटर में, क्योंकि वाटर में क्या होता है? स्पेस होता है। थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स कैसे होते हैं? एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं। तो इस डिस्टेंस को कौन ले लेता है? आपका सल्यूट, और वो इसमें घुल जाता है, इसलिए तो डिजॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे ही हमने एसीटोन डाला एथिल अल्कोहल में, उसको कहीं जगह नहीं मिल रही थी हाइड्रोजन बॉन्ड करना, तो ये जो एसीटोन है वो क्या करेगा? इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना चालू कर देगा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको ब्रेक करना चालू कर देगा। कौन इनको ब्रेक करना चालू कर देगा? एसीटोन इनको ब्रेक करना चालू कर देगा, ब्रेक कर देगा, इनको तोड़ देगा। ब्रेक H बॉन्ड, सभी नहीं, कुछ H बॉन्ड तोड़ देता है। अब बताओ, ये एसीटोन आया, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, इस बॉन्ड को भी, यहाँ को सब तोड़ेगा, ये तोड़ रहा है, और अपनी जगह कहाँ लेगा? इनके बीच में, ठीक है। अब है हाइड्रोजन, अब जैसे हमने कहा हम सिद्धार्थ को पकड़े हैं, तो ये हमारे पास है। अब ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो सिद्धार्थ थोड़ा कहाँ चला जाएगा? दूर। और इसके बीच में आके हमने एक तीसरा बिठा दिया एसीटोन, तो वॉल्यूम क्या हो गया? बात समझ में आई? वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि एसीटोन को जैसे ही, आंसर क्या होगा? बाय वॉल्यूम इंक्रीज। तो आंसर ये होगा, जैसे ही हम इसमें एसीटोन को ऐड करेंगे, एसीटोन क्या कर देगा? सम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और उनके बीच में स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, जिससे हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज। ये हिंट के फॉर्म में है, लैंग्वेज में हम लिख पा रहे हैं, पहले इतना नोट करिए। अब पढ़ना नहीं आया समझ में? आ गया? चलो फिर। कौन सा? हाँ लिखो बेटा, लिखना है। तुम्हें नहीं आया सिद्धार्थ समझ में? पक्का? हाँ, तो इस बार तुम्हें बेटा पढ़ाना है, मजाक नहीं कर रहे हम। नहीं, 12th पढ़ानी है बेटा तुम, जैसे जो तुम पढ़ते जा रहे हो वही पढ़ाते जाना। एक नया बैच खोलेंगे ना हम। हाँ, परेशान मत हो, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा आपकी मेहनत का।
हालांकि हम स्टेट बोर्ड वाले बच्चों से ये कहना चाहेंगे, बहुत रेयर चांस है कि आपके में क्वेश्चन आ जाए, बहुत बहुत रेयर। लेकिन सीबीएसई बोर्ड और जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है उसमें रेयर से ज़्यादा चांस है, मतलब आ सकता है क्वेश्चन। चलिए तो आंसर लिख लेते हैं इसका। यहाँ से लिखते हैं इसका आंसर, लिखिए इसमें molecules of ethyl alcohol have hydrogen bond. Molecules of ethyl alcohol have hydrogen bond between each other, एक दूसरे के साथ। Molecules of ethyl alcohol have hydrogen bond between each other when, फुल स्टॉप लगा लीजिए, सिर्फ लिखिए when molecules of acetone are added in ethyl alcohol, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, लैंग्वेज भी लिख सकते हो। When molecules of acetone are added in ethyl alcohol, they break some hydrogen bond. And get space between ethyl alcohol molecules, As a result, volume increases due to expansion. खाली अंडरस्टैंड कर लेना बच्चों, इसको ज़्यादा रटना नहीं है। देखिए, जो एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होते हैं? बाय हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिल अल्कोहल हैव हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ईच अदर। व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन आर एडेड इन एथिल अल्कोहल दे ब्रेक सम हाइड्रोजन, सभी ब्रेक नहीं करते हैं, सम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बाद में। दे ब्रेक सम हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गेट स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या कर लेते हैं वो स्पेस ले लेते, एंड गेट स्पेस बिटवीन, हाँ, एथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल या देम जैसे भी सकते हो, एंड गेट स्पेस बिटवीन एथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल। इसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और घटना कौन सी हो रही है?
एक्सपेंशन बन जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर एंड होते हैं आइडियल, नॉन आइडियल, एजियोट्रॉफ्स और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चन और आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 2 एंड 3 साथ में पढ़ेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। विश्वास मानिए आज तो पूरी नहीं हो पाएगी, आज और कल में आपसे दोनों प्रॉपर्टीज बनेंगी। बिल्कुल आप लोग कहोगे सर ये तो कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल सिंपल है। तो करते हैं चालू। सिद्धार्थ रेडी हो भाई? चलो बहुत बढ़िया, फिर करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट।